अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं वली रईस एंटरटेनमेंट की तरफ से एक बार फिर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। नाज़रीन, ईद उल फ़ितर, ईद उल अज़हा गुज़र गई और इन ईदिन के साथ बहुत सी यादें, बहुत सी बातें भी किस्से पारीना बन गई। जैसे ईद उल फ़ितर पे जो फिल्में रिलीज़ हुई थी, उन्होंने क्या धमा चौकड़ी मचाई हुई थी और फिर वो फिल्में कहाँ गई। उसके बाद ईद उल अज़हा पे भी जो फिल्मों ने धमा चौकड़ी मचाई हुई थी, जो हमारे सोशल मीडिया में नए बोलने वाले और नए लिखने वाले वो आए, उन्होंने अपने दिल की भड़ास निकाल दी। उनको ये पता नहीं था कि ये फिल्में जो बनी थी और जिन फिल्मों के प्रोड्यूसर और उन फिल्मों के प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, राइटर ने कितनी मेहनत की थी और उन अदाकारों ने अपने आप को मतलब वो तो भूल गए थे और फिर वो किरदार बन के उन्होंने जो किरदार निगारी की थी, अच्छी या बुरी वो तो अलग बात है, लेकिन इन कामों में उनकी मेहनत ज़ाहिर होती थी कि वो कितनी मेहनत करते थे। और फिर नतीजा क्या? नतीजा ये था कि लोग आए थे फिल्म देखने के लिए, क्योंकि सोशल मीडिया ने अब वो जगह पकड़ ली है कि आने वाली फिल्मों पर तबसरा कर रहे हैं और ये भी बता रहे हैं कि पाकिस्तान में कौन कौन सी फिल्में रिलीज़ हो रही हैं। वरना 3-4 साल पहले तो ऐसा था कि पता नहीं चलता था कौन सी फिल्म आ रही है और कौन सी फिल्म जा रही है। लेकिन इस दौरान मैंने मालूम किया कि कहीं मैं जाता था तो लोग पूछते थे भाई इस पे कौन सी फिल्म आ रही है और आपके ख्याल में कौन सी फिल्म ज़्यादा हिट जाएगी। ये तो अलग बातें हैं, लेकिन ये है कि लोगों को अब पता चल गया कि पाकिस्तान में फिल्में भी बन रही हैं, हालांकि सिनेमा हॉल है ही नहीं। सिंगल स्क्रीन जो फिल्म बिनों की एक हम लोग के बेहतरीन तफरीगाह थी, वो तो तकरीबन ख़त्म हो गई। सिर्फ एक हैदराबाद में रह गया है और हमारे कराची में 2-3 हैं जो डीवीडी पे फिल्में चलाते हैं, प्रोजेक्टर पे। और इसके अलावा लाहौर में 2 सिनेमा जो बंद थे वो खुल गए। यही 4-5 जो सिनेमा हैं इनमें फिल्में लगती हैं और चलो कुछ ना कुछ बिजनेस तो करती हैं। उसके बाद बाकी सारे सिनेप्लेक्स वगैरह जो हैं, इन सब बातों के बाद मैं अब आता हूँ अपने असल मुद्दे पर। मतलब उस आज जो फिल्में बन रही है ना उनमें कहानी होती है बकुल लोगों के, ना अदाकारों में वो अदाकारी के जौहर होते हैं, ना वो एक्शन होते हैं, ना उस किस्म के टकराव होते हैं जो 70 और 80 के दौरान जो फिल्मों में होती थी, जो एक्टिंग होती थी वो क्या कमाल की एक्टिंग होती थी। और हर अदाकार ये चाहता था कि मेरा किरदार अगले जो दूसरे अदाकार है उससे बेहतर हो, बल्कि वो स्क्रीन पे भी एक दूसरे से मुकाबला करते थे कि मैं ज़्यादा हावी नजर आऊँ। तो ऐसी बहुत सी मिसालें हैं। जब ये फिल्में देखकर हम सिनेमा हॉल से बाहर निकलते थे तो हम रास्ते में भी इन फिल्मों पर तबसरा करते थे। घर पहुँच के फिर दूसरे-तीसरे दिन जैसे रात को हम लोग बैठते थे दोस्त, तो इन फिल्मों पे तबसरा करते थे, उनकी कहानियों पे तबसरा करते थे। तो हमारी देखा देखी, हमारी बात सुनकर बहुत से लोग दोबारा वो फिल्म देखने जाते थे। तो ये माहौल था। और आज फिल्म देख के निकलते हैं, पता नहीं चलता कि कौन सी फिल्म देखी है, उसकी कहानी कैसी थी, उस पर कोई तबसरा नहीं होता। हाँ, हमारे सोशल मीडिया वाले उन पर तबसरा भरपूर करते हैं कि उसके ड्रेसिंग में फ़र्क है, उसमें ये है वो है। अच्छा, ये तबसरे भी वो लोग करते हैं जिनका फिल्मों से दूर दूर का वास्ता है नहीं, ना उन्होंने कभी डायरेक्शन देखी है, ना फिल्म मेकिंग देखी है। तो नाज़रीन, आइए अब अपने असल मुद्दे की तरफ, अपने असल मौजू की तरफ। कि आज मेरा जो मजमून है, हमारे पाकिस्तान के जो 4 सुपरस्टार थे, जी हाँ उस वक्त थे, आज भी लोग उनको याद करते हैं, उनसे प्यार करते हैं, उनकी तंजीमें हैं, उनके एडिशंस निकलते हैं। तो वो हैं मोहम्मद अली, वहीद मुराद, नदीम और शाहिद। हालांकि सुधीर, सुल्तान राय, मुस्तफ़ा कुरैशी, संतोष कुमार, दर्पण, रंगीला, मनवर शरीफ, ये तमाम आर्टिस्ट हमारे सुपरस्टार थे। तालिश, अलाउद्दीन, अब्दाल अहमद, कवि, ये भी फिल्मों में सपोर्टिंग जो किरदार करते थे बड़े कमाल के करते थे। तो आइए सबसे पहले उस जोड़ी की बात करते हैं कि जिनकी फिल्में ज़्यादा बनी हैं, जिनकी फिल्में ज़्यादा कामयाब होती थी। तो सबसे पहले हम उस जोड़ी की बात करते हैं जो हकीकी तौर पर भी भाइयों जैसे थे। और हमारे जो अदाकार है मोहम्मद अली साहब, वो अरे को मुन्ना या
बेटा के पुकारते थे, हत्ता के देवा भाभी को भी कभी कभार उसके मुंह से निकलता था बेटा। तो अदाकार मोहम्मद अली की खूबी ये भी थी कि वो अपने मद्दे मुकाबिल को भरपूर मौका देते थे कि वो उसके सामने भरपूर अदाकारी करे और पता चले कि ये अदाकार भी मौजूद है। तो आइए सबसे पहले हम उस जोड़ी की बात करते हैं। जी हाँ, मोहम्मद अली और वहीद मुराद, इनकी सबसे ज़्यादा फिल्में बनी हैं, उनकी सबसे ज़्यादा जोड़ी ज़्यादा कामयाब थी। और अक्सर ऐसा होता था कि जब ये दोनों आमने सामने होते थे तो कोशिश ये करते थे डायरेक्टर साहब कि उनके जो किरदार है एक बराबर रहें, लेकिन चूँकि मोहम्मद अली बड़े भाई का किरदार अदा करते थे या बाप का, तो ज़ाहिर है थोड़ा बहुत उनके किरदार ज़रा सा हावी रखते थे। तो आइए, इन दोनों की जो पहली फिल्म थी वो थी कनीज़, जो 26 नवंबर 1965 को रिलीज हुई। हिदायतकार ऐसे आबाकी की फिल्म थी। जाओ, चली जाओ यहाँ से और आपको अपनी जिंदगी की किताब से नोच कर फेंक दो। अपना सामान समेटो और इसी वक्त हवेली से रुखसत हो जाओ कि हमारा पोता एक कनीज़ की औलाद है। यार तुम भी बिल्कुल पोस्टी हो। वहाँ पिकनिक पे सब तुम्हारा इंतजार कर रहे होंगे और तुम अरे इसने तुम्हारा दिल तोड़ा था, मैंने इसे तोड़ दिया। ये क्या मजाक? मजाक ये नहीं, वो है जो तुम कर रहे हो। मगर याद रखो, शरीफों की इज्जत से खेलना मजाक नहीं। इस शख्स के बाप का पता ना। खुर्शीद, ये क्या बदतमीजी है? तुमने अभी तक हमारे सवाल का जवाब दिया। मैं फजूल सवालात का जवाब देना जरूरी नहीं समझता। साफ क्यों नहीं कहते कि तुम्हें अपने बाप का नाम मालूम नहीं? जाओ, यही सवाल घर जाकर अपनी माँ से पूछो, और अगर मुनासिब समझो तो इसका जवाब हम लोगों को भी बता देना। डैडी खुर्शीद से कहिए खामोश हो जाए। मेरा ख्याल कि तुम बेवकूफ और जज्बाती हो। हमें आज तुम्हारी असलियत मालूम हो गई। क्या सोच रही हो? ले दो किसी बड़े नवाब का नाम, मगर इससे भी क्या होगा? कनीजों के बेटे नवाबों ही की औलाद कहलाते हैं। क्या हुआ बेटा, खैर तो है? मैं आज उस नवाबजादे को ऐसा सबक सिखा कर आया हूँ कि जिंदगी भर याद रखेगा। उसे अपने खून पर बात नाजता, आज मैं उसे उसी के खून में नहला कर आया हूँ। अम्मी! अख्तर, उस पर उठने से पहले तेरे हाथ क्यों ना टूट गए? मैं पूछती हूँ, तेरे बाजुओं का जोर मेरे ही बेटे के लिए रह गया था। तूने अपने बड़े भाई पर हाथ उठाया और तेरे खून ने जोश नहीं मारा। बड़ा भाई, ये अब क्या कह रही है? अगर तुम इस औरत के साथ गए तो हम सारी जिंदगी तुम्हारी सूरत नहीं देखेंगे, तुम्हें जायदाद से महरूम कर देंगे। ये औरत मेरी माँ है नवाब साहब, इसके लिए मैं आपकी जायदाद तो क्या सारी दुनिया छोड़ सकता हूँ। इन दोनों की जो अगली फिल्म है वो है हकीकत। जब से मैंने तुझसे शादी की है, मैं तुझे चांदी का एक छल्ला भी बना के नहीं दे सकता। हर मोड़ पे तेरे संग रहूं, मैं साथ न छोड़ूं एक पल का। हकीकत में मोहम्मद अली ने बाप का किरदार अदा किया था, वहीद मुराद उसके बेटे होते हैं, लेकिन मोहम्मद अली अपने बेटे को तारिश के हवाले करता है कि ये मेरा बेटा नहीं, आपका बेटा है। तो इस बच्चे ने मेरे पत्थर दिल में ममता जगा दी। मैं धोखे में आ गया कि मैं ही इसकी माँ और मैं ही इसका बाप। लेकिन उस दिन मज़ार पर आपकी आंसू भरी दुआएं सुनी तो मेरा 8 बरस से गुनाह का जो बोझ उठाए अपने सीने पे फिर रहा था, उसे उतारने चला आया। तो जब मोहम्मद अली जेल से छूट के आ जाता है, क्योंकि उसमें एक डाकू का किरदार मोहम्मद अली ने किया है, जब वो आ जाता है घर पे तो तालिश उसको अपने घर में ही रखता है कि उस पर तरस खाता है कि नहीं, ये अब सही हो गया है। अरे, जिसकी गोद में तुम्हारा बचपन खेला उसी को भूल गए? शेरा 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 डाकू। क्या है, तुम क्यों लाए? क्या है? मैं भी बेकार पड़ा हूँ छोटे बाबू। मैंने सोचा आपके छोटे मोटे काम कर दूंगा, मेरा जी बहन। बंदूक चलाने वाले हाथों को छोटे मोटे काम करने में मजा नहीं आएगा। उनसे रंगने में कोई कमी रह गई है तो मुझ पर गोली चलाओ। मैंने सोचा था मेरा खुलूस, मोहब्बत और तुम पर भरोसा तुम्हें इंसान बना देगा, लेकिन मेरा बेटा ठीक कहता है,
किसी का शरीफाना सलूक एक डाकू के खून में रची हुई जिल्लत को नहीं बदल सकता। मेरा मान तोड़ा है, मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। शेरा, तू मेरे बेटे का कातिल है। ऐसा न कहिए सेठ जी, खुदा गवाह है सेठ जी, मैंने आपके बेटे को उठाया जरूर था, लेकिन मैं उसका कातिल नहीं हूँ। शेरा, 14 बरस खालिद को बेटा कहते कहते उसकी मोहब्बत मेरी रूह में समा चुकी है। सेठ जी, मैं अब भी उसे बेटा नहीं कहूंगा। जिंदगी में कुछ नाजुक लम्हे ऐसे भी आते हैं जब जबान पर लाख पहरे हो, लहू बोल उठता है, दिल पुकारता है। तू बाप है, वो बेटा है, और इस हकीकत को दुनिया का कोई कानून नहीं बदल सकता। तू अपने बेटे को लेकर चला जाएगा तो मैं जुदा नहीं रहूंगा। 2 दिन बाद खालिद की शादी होने वाली है। हम तीनों की भलाई इसी में है कि तू यहां से चला जा। तू चला जाएगा तो मैं अपने बेटे का खून और तेरे लिए उभरी हुई नफरत अपने टूटे हुए दिल में दफन कर दूंगा। खालिद, ये इस घर पे बुरी नजर डालने आया था। मैंने इसकी आंखों की रोशनी छीन ली। छोटे बाबू, छोटे बाबू नहीं, बेटा कहो शेरा। नहीं नहीं सेठ जी, नहीं, मैं आपके बेटे को अपना बेटा कैसे कह सकता हूँ? अपना बेटा कैसे कह? खालिद को मेरा बेटा बनाकर तुम तो अपने दिल का बोझ हल्का करके चले जाओगे, लेकिन मुझे भी मरना है। खुदा के सामने जाकर इस हकीकत को कैसे झुटलाऊंगा? खालिद तुम्हारी चांदनी की निशानी है, तुम्हारा अपना खून है। इन दोनों की जो अगली फिल्म है वो दुश्मन है, जो हकीकत के दूसरे हफ्ते ही फिल्म रिलीज हुई, यानी कि 8 नवंबर 1974 को हिदायतकार परवेज मलिक, इस फिल्म का मेन डायरेक्टर था निशात। हकीकत 1 नवंबर 1974 को रिलीज हुई, हिदायतकार नजरुल इस्लाम, और उसका मेन डायरेक्टर था रेवाली। दुश्मन में दोनों ने भाइयों का किरदार अदा किया जो बिछड़ जाते हैं, और फिर जब इन दोनों का आमना सामने होता है तो खून की कशिश उन्हें बता देती है कि दोनों सगे भाई थे। मेरे भाई की जमीन का सौदा करना छोड़ दे। सुल्तान, तू तो लूट मार करके ऐश कर लेता है, मैं जमीन का सौदा न करूं तो रोटी कहां से खाऊं? तू मेरे भाई की जमीन बेचकर रोटी खाना चाहता है? तुझे भी तो जिंदा रहना है सुल्तान। तो फिर तो इस तरह जिंदा रहेगा चाचा, ताकि तुझे एहसास हो कि जब रोटी न मिले तो भूख किस तरह तड़पाती। काम वालों, सुन लो, अगर आज के बाद किसी ने चाचा को खाने के लिए कुछ दिया तो उसके बच्चे यतीम हो जाएंगे। चौधरी, कल मैंने तुम्हारा फैसला, आज तुम मेरा फैसला, और तुम सब लोगों ने मेरी सबों से टोली में बैठने का हक। लेकिन खत्म है चौधरी खुद की, जब तक मैं जिंदा हूँ तुम्हारे गांव से सिर्फ जनाजे उठेंगे, कोई टोली नहीं उठेगी, कोई टोली नहीं। मेरी जद में तुम भी थे और तुम्हारा दिल भी। निशाना बदलकर मैंने उस एहसान का बदला चुकाया जो कभी तुमने मुझ पर किया। जब शिकारी कुत्ते साथ हो तो बुज़दिल भी शिकारी बन जाता है। माँ का दूध पिया है तो अकेले मुकाबला कर। खून में हम दोनों साथ साथ खड़े दिखाई देंगे। देख लो कि इन बूंदों को जिनमें है तस्वीर तेरी। चलिए मैं आपको डॉक्टर के पास ले जाऊँ। नहीं मुझे, मैं तो दुआ ही यही मांगता रहा हूँ कि तू मेरे दुखों का इलाज करा जाए, पर तू आ गया। मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए। चूड़ियाँ क्या लगता भैया।
फिर अपना लहू है। दुश्मन के बाद इन दोनों की जो अगली फिल्म है वो है तुम सलामत रहो। तुम सलामत रहो में ऐसा है, इसमें भी दोनों भाई होते हैं। मोहम्मद अली आसिया से प्यार करता है तो लेकिन घर पे नहीं बताता। अब यह शहर में भी एक आसिया होती है जो वैद की क्लास फेलो होती है। बात दरअसल ये है कि मैं शाजिया की मंगनी तय करता हूँ। इसका मतलब है तुमने उनके फैसले के सामने अपना सर झुका दिया। और चारा भी क्या है? जिसकी जुदाई ने मुझे दीवाना बना दिया था, आज वही बहार बनकर मेरी जिंदगी में फिरा। नहीं शाजिया, ऐसा कभी भूल कर भी न सोचना। अब तुम मेरी मोहब्बत नहीं भैया की जिंदगी हो। शाहरुख को तुम्हारी और शाजिया की मोहब्बत का इल्म हो जाता तो मुझे तुम्हारे। तुम इतने गुस्ताख और बेअदब हो गए हो कि जाने से पहले तुमने मुझे बताना भी गवारा नहीं किया। इसलिए कि मुझे मालूम था आपका प्यार मेरे रास्ते की दीवार बन जाएगा। मुझे जाने दीजिए भैया। नहीं, तुम्हें मेरे साथ घर चलना। सरकार ने छोटो सरकार का खून कर दिया। क्या कहते हो दिलावर? मैंने अपनी आंखों से देखा है। इन दोनों की जो अगली फिल्म है वो है सूरत और सीरत। सूरत और सीरत में भी दोनों भाई होते हैं लेकिन बिछड़े हुए भाई होते हैं। इसमें भी एक आध जगह इन दोनों का टकराव होता है लेकिन बड़ा प्यारा टकराव होता है। इसमें दोनों के जज्बाती मंजर तो नहीं है, हाँ एक कॉमेडी सीन है जो बड़ा प्यारा है। फरमाइए। जी आपको इसलिए तकलीफ दी कि इस गाड़ी के बारे में कुछ पता करना था। नए मॉडल की है शायद, बहुत नाजुक है। बोली है कमसिन भी है। कमसिन है इसलिए कीचड़ बहुत उछालती है। ये देखिए। अच्छा अच्छा, देखा करोगे? चलो यार, पेट्रोल भी इसी वक्त खत्म होगा। सीधा खुला बेटा है। जी हाँ, जी हाँ, बहुत ही सीधा, बिल्कुल जलेबी की तरह। क्यों भाई, भीगी बिल्ली भैया घूमता है? नहीं घूम रहा जी। अच्छा बताओ माँ जी को। इस जोड़ी की जो अगली फिल्म है वो है मोहब्बत जिंदगी है। इस फिल्म में ऐसा है कि मुमताज़ एक मॉडर्न लड़की होती है जो मोहम्मद अली की सुतीली बहन होती है और फिर वो मॉडर्न अंदाज में वो सारी चीज़ें छोड़ देती है और वही लंदन जाके भी अपना मशरक़ी रंग जहन में रख के आता है। लेकिन यहाँ आके जब वो मुमताज़ को इस हालत में देख लेता है तो वो ये कहता है कि भी मैं मुमताज़ से शादी नहीं करूँगा। तो यहाँ पे मोहम्मद अली को पता चलता है, मोहम्मद अली यहाँ पे उनको बताता है कि अगर तुम उसको छोड़ के चले जाओगे वो तो और बिगड़ जाएगी। तो होना ये चाहिए कि आप उसको अपने रंग में ले आओ, कोई ऐसी तरकीब करो कि वो अब जो मगरबी रंग है उसको छोड़ छाड़ के वो आपकी जो पुरानी जो महबूबा है वो बन जाए। तो कहाँ जा रही हो? मैं क्लब जा रही हूँ। मैंने तुमसे कितनी बार कहा है मुझे तुम्हारा क्लब जाना पसंद नहीं। इसमें बुराई क्या है? आप चुप रहें, ये हमारे आपस का मामला है। मैं मम्मी से इजाजत लेकर जा रही हूँ और उनकी इजाजत के बाद जाना है सौतेला सही, लेकिन मैं तुम्हें गलत रास्तों पर जाते हुए नहीं देख सकता। आपने मुझे तो ये एहसास दिला दिया कि मुझे फरजाना पर रोक जमाने का कोई हक नहीं, लेकिन आपको ये एहसास है कि आपकी ये आदत ख्याली इस घर को कहाँ ले जाएगी। अब्बा जान ने मुझे बड़ी उलझन में डाल दिया है। चुप रहता हूँ तो दिल जलता है, कुछ बोलता हूँ तो उनसे किया हुआ वादा याद आता है। दिल संभाला ना जाए। ये इरफान की दुल्हन है। अच्छा, घर वालों को पता ही नहीं और उन्होंने घर भी बसा लिया। अरे भाई जमील बैठे। आधार चले जाए। जीते रहो। कब आए हो बेटे? आज ही आया हूँ, अम्मी से मिलकर सीधा चला आया। अब तक इस घर की तब्दीलियों पे गौर कर रहा था। सुना आप सबने? जमील मियाँ तब्दीली वेग पे गौर फरमा रहे हैं। तुरु तुरु तारा तारा। चुप चुप क्यों हो? ये सोचकर हैरान हूँ अम्मी कि वो घर जो चंद साल पहले तक मशरकी तहजीब का गहवारा था, उसके साफ सुथरे माहौल में नई तहजीब की जरासीम कहाँ से आ गए। ठीक है, अगर तुम नहीं जाते तो क्या हुआ? मेरे बहुत से बॉयफ्रेंड हैं, मैं उनके साथ चली जाऊंगी। तो ये है वो हजरत जिनका तुम्हें इंतजार था। अरे ये यूरोप से आए हैं या टंटो आदम से? चुप रहो। लेकिन मैंने बहुत सोच विचार के बाद फैसला किया है कि मैं फरजाना से शादी नहीं करूंगा। मेरी तरफ से आप ये मंगनी खत्म समझिए। तुम क्या कह रहे हो जमील? ठीक कह रहा हूँ इरफान भाई, आप ही बताइए, क्या मेरा फैसला गलत है? क्या ये वही फरजाना है जिसे मैं छोड़कर गया था? लेकिन मैं तुमसे सिर्फ ये पूछता हूँ कि क्या जख्म का इलाज यही है कि उसे काट कर फेंक दिया जाए?
तुम फरजाना की मंगेतर हो, तुम उसे उन रास्तों से वापस ला सकते हो। सिर्फ उसे आईना दिखाने वाली बात है। आखिर आप होती कौन है मुझे रोकने वाली? मैं तुम्हारी भाभी। भाभी है तो जाइए भैया की खिदमत कीजिए। मैं वही करूंगी जो मेरा दिल चाहे। मशरकी रंग को छोड़ के मगरबी रंग अपना लिया। मैं जो कुछ कर रहा हूँ अच्छी तरह से समझता हूँ। होते हैं मुझे समझाने वाले। अगर तुम्हें ये दुनिया इतनी ही पसंद आ गई है तो डूब जाओ इन अंधेरों में। तुम शराब नहीं पियोगे। तुम कौन होती हो मुझे रोकने वाली? तुम जिल्लत की उस मंजिल पर पहुंच गए हो तुमसे बात करते हुए शर्म आती है। मैं कसम खाता हूँ मैं उस टूटे हुए रिश्ते को जोड़ कर लौटूंगा। इसी तरह जो अगली जोड़ी है वो मोहम्मद अली और नदीम की है। इन दोनों की जो पहली फिल्म है वो थी बाजी। बाजी में मोहम्मद अली और नदीम का टकराव होता है तो दोनों एक ही लड़की से प्यार करते हैं।